जितना अधिक हम आधुनिक हो रहे हैं उतना ही शुद्ध हवा से दूर होते जा रहे हैं। शीश महल की तरह घर बन रहे हैं जिसके कारण बीमारियां घेर रही हैं। घर बनाएं तो खिड़कियों को अनदेखी न करें। ये महत्वपूर्ण जानकारियां दी पर्यावरण इंजीनियर दिनकर सक्सेना ने। वाटर वर्क्स स्थित अतिथि वन में इंडियन सोसाइटी फॉर हीटिंग रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन इंजीनियर इशरे द्वारा सेफ्टी इन एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि इशरे के रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ आशीष गुप्ता, मुख्य वक्ता कुलदीप सिंह और दिनकर सक्सेना, आगरा शाखा अध्यक्ष निवेदिता दिनकर, अध्यक्ष इलेक्ट राजकिशोर गुप्ता ने पौधों में पानी डालकर किया। अध्यक्ष निवेदिता दिनकर ने स्वागत भाषण में कहा कि संस्था का उद्देश्य समाज को तकनीकी राह दिखाने के साथ पर्यावरण से जोड़ना भी है। पर्यावरण इंजीनियर दिनकर सक्सेना ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि एसी जब रिपेयरिंग मांगने लगे तो समय रहते उसे बदलना बेहतर है। एसी विशेषज्ञ कुलदीप सिंह ने कहा कि गर्मियों में एसी या उसके कंप्रेसर में ब्लास्ट या आग की समस्या बहुत होती है। इससे बचने के लिए आवश्यक है कि एसी का आउटर हवादार स्थान पर हो। इलेक्ट प्रेसिडेंट राजकिशोर गुप्ता ने कहा कि इन्वर्टर एसी बिजली खपत कम करने का सबसे अच्छा साधन है। कार्यशाला में आगरा सहित दिल्ली, हाथरस आदि शहरों के सदस्यों ने भी सहभागिता की। इशरे जो एक सोसाइटी है वो एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन के डोमेन में काम करती है और हमारे इस डोमेन में आज हम जब बात कर रहे हैं कि पर्यावरण सुरक्षा, डीकार्बनाइजेशन, तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण काम ये रह जाता है कि आप अच्छी मशीन ले आएँ, आप अच्छी टेक्नोलॉजी ले आएँ, लेकिन अगर उसको लगाकर और सही से चलाने वाली सही टेक्निकल फोर्स नहीं होएगी तो वो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये है कि हमारी जो टेक्निकल वर्कफोर्स है वो और ज़्यादा ट्रेन होए और समझे कि कैसे आज की नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए जिससे दोनों फ़ायदे हों, उनका रोज़गार भी बेहतर हो, अर्निंग बेटर हो और साथ में पर्यावरण की भी सुरक्षा रहे। और दूसरा हमारा उद्देश्य ये है कि हम उनके लिए नई रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करें, क्योंकि आज वो जो एक रेगुलर काम करे जा रहे हैं, जो पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं, और जब दुनिया बदल रही है, दुनिया की डिमांड बदल रही है, तो उससे भी उनको हम इंट्रोड्यूस कराएं ताकि उनको आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान हो और उसको कैसे आगे लोगों तक पहुंचाएं और अपने रोज़गार भी बनाएं। ये दोनों हमारे आज के उद्देश्य हैं। हाँ, हम लोग ये समय समय पर इसलिए कर रहे हैं कि एक तो हम लोग कम्युनिटी वर्क करते हैं। इशरे क्या करती है? कम्युनिटी वर्क। कम्युनिटी वर्क यानी कि हम अपनी संस्था से समाज के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। वो इंजीनियरिंग से संबंधित हो सकता है, वो पेड़ पौधे लगाने के से आप संबंध रख सकते हैं, टेक्निकल सेमिनार्स कर सकते हैं, सारे वर्कशॉप्स हम लोग कर रहे होते हैं। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग के माध्यम से हम ये भी जागरूकता फैलाते हैं कि आप अपने घरों को किस तरीके से सेफ्टी मेजर, उसमें क्या क्या सुरक्षा है आपको प्रदान करनी चाहिए। एसी आप चलाएं ज़रूर, मगर उसके साथ साथ क्या क्या सेफ्टी मेजर ये रखना बहुत ज़रूरी है। ये एसी ब्लास्ट बहुत हो रहे हैं, जितनी गर्मी बढ़ती है उसमें डर रहता है, तो इन सब चीज़ों के लिए कार्यशाला की तो हमेशा ज़रूरत है और हम ऐसा करते रहेंगे। बल्कि आजकल मॉडर्न घरों में जिसमें CFD एनालिसिस भी हो रही है, उसके अंदर भी एयर सर्कुलेशन को ध्यान नहीं रखते। आज इसी विषय पे मैं बोलने भी जा रहा हूँ और कुछ केस स्टडी भी ली है मैंने, जो दिल्ली के कुछ मकानों को जो हाई एंड मकान कहते हैं उनके अंदर वेंटिलेशन का कितनी पुअर स्थिति है और वो सारे घर सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के अंतर्गत आएंगे। इसलिए वेंटिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एसी लगाना सही है, कूलर लगते थे, कभी दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि वो लगातार बाहर की हवा अंदर फेंकते थे। आज स्थिति है एसी स्प्लिट लगता है, स्प्लिट लगने वाले ना तो बाहर की एयर अंदर आती है ना अंदर की बाहर जाने देते हैं कि ठंडा कम हो जाएगा, और ये व्यवस्था पूरी देश का नुकसान करने में तुली हुई है। आजकल एसीओ में बिजली का खर्चा बहुत ज़्यादा है, बिजली काफ़ी महंगी है। इसी चीज़ को देखते हुए इन्वर्टर एसी और सोलर एसी का उदय हुआ है। इन एसीओ में बिजली का खर्चा बहुत कम रहता है। आने वाली तकनीकी यही है और सन 2002 से यह तकनीकी चल रही है। प्रेजेंट में इसके अंदर दूसरे एसीओ की अपेक्षा बिजली का खर्चा आधे से भी कम रहता है। अगर एसी अपनाए तो कौन सा एसी लेना चाहिए?
ज़्यादातर देखा गया फिक्स स्पीड को गवर्नमेंट धीरे धीरे कम करती जा रही है। इन्वर्टर एसीओं पर इस समय काफ़ी जोर है। सोलर एसी भी इस समय मार्केट में आए हुए हैं जो 70% तक बिजली बचाते हैं। इन्वर्टर एसीओं में भी 50% तक बिजली इस समय बचती है। तो ज़्यादातर भविष्य उन्हीं का है और लाइट ऊर्जा देश हित में बचाने के लिए इन्वर्टर एसी का ही यूज किया जा रहा है। आजकल एसीओं में आपकी ज़्यादा बात देखने को मिल रही है, क्या विशेष? देखिए क्या इस समय जो क्या है, कुछ ऐसी गैसें जो एनवायरनमेंट को गंदा कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं। ओजोन परत में होल हो गया है और उनकी वजह से जैसे उनसे कैंसर पैदा होते हैं या दूसरे भी रोग पैदा होते हैं। इस तरह की गैसों को अब बंद किया जा रहा है। अब R32 का ज़माना है। ये ज्वलनशील गैस होने के कारण एसीओं में ब्लास्ट भी हो जाता है। जो अनसर्टिफाइड या जो समझदार मैकेनिक नहीं है जो एसीओं को रिपेयर करते हैं, वो सही तरह से रिपेयर ना कर पाने की वजह से उस तकनीक को नहीं जानते, इसलिए एसीओं में ब्लास्ट ज़्यादातर हो रहा है। तो उससे काफ़ी जानी हानि की भी परेशानी हो रही है। ऐसी कंडीशन में हम लोग एक टेक्निकल सेमिनार कराते हैं। सभी टेक्नीशियनों को बुला करके इसरे और आगरा रेफ्रिजरेशन के माध्यम से हम इन लोगों को अवेयर करते हैं ताकि एक लंबे समय तक ये लोग इन चीज़ों को समझ पाएँ और अच्छे से कार्य कर पाएँ और एसी ब्लास्ट को रोका जा सके और जनहानि को रोका जा सके।